अब आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों के अंदर कार्रवाइयों की बात हो रही है। इस एक्ट पर बात करेंगे। कामनाथ मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन JUIFA के रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामनाथ मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सिविलियन गवर्नमेंट्स के अंदर हमेशा फौजी अदालतों का कयाम या फौजी एक्ट के तहत कार्रवाइयां जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रही हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई सिविलियन मार्शल लॉ का तासुर इससे गहरा होगा? देखिए, बात की कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जो है वो दिन था 9 मई, और जो कुछ जिस तरह से किया गया, मगर उस बदतरीन दिन के बावजूद जो है वो कानून की अमलदारी चाहिए। कानून की अमलदारी ये कहती है कि इनको सिविलियन कोर्ट, और भले इनको उन केसेस को फास्ट ट्रैक पे डाल के चीफ जस्टिस जो कंसर्न हाई कोर्ट के हैं उनको रिक्वेस्ट की जाए, फास्ट ट्रैक पे इन केसेस को डाल के डे टू डे प्रोसीड करके जो रेलिवेंट सेक्शन है सिविल साइड पे उसमें चाहिए होना चाहिए और इनको सख्त सजा देनी चाहिए। मगर फिर अगेन कहूंगा कि आर्मी कोर्ट्स बने, आर्मी एक्ट के तहत जो ना ट्रायल हो, ये कोई बैड मैसेज जाएगा, ये मुनासिब मैसेज नहीं जाएगा और जुरिसडिक्शन का इशू भरल रहेगा। क्योंकि इससे पहले आप लोग तनकीद करते रहे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हो, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। आज फिर ये होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो खासी कंट्रोवर्सी बनेगी और पॉलिटिकल डैमेज भी होगी हुकूमत। तो प्रिंसिपल स्टैंड को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पॉलिटिकल दानिश यही कहती है कि इनको मुतलका कानून के तहत इनका ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे डाला जा सकता है केसेस को। चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के जो है इस मामले में इंतजामी तौर पर एक्शन ले सकते हैं, कह सकते हैं कि फला एरिया में फला जो है ना वो जजेस इसको समाप्त करेंगे, डे टू डे बेसिस पे करेंगे, हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि एग्जाम्पल। अच्छा, लीगल फ्रेटर्निटीज से आपका ताल्लुक है, आप सीजन्ड लॉयर हैं, लीगल माइंड हैं, इसमें दिफा का हक और ख़ास तौर पे इसको चैलेंज करने का, रिव्यू में जाने का बुनियादी हक मौजूद होगा? अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो तो आपको नासिर मुल्क साहब वाली जजमेंट याद होगी, जिस वक्त वो सनसेट क्लास था उसमें और मिलिट्री कोर्ट बनाई थी कुछ अरसे के लिए, तो उसमें भी राइट ऑफ रिव्यू हाई कोर्ट को दी अथॉरिटी फाइल हो सकती थी। तो वो राइट ऑफ रिव्यू तो रहेगा, वो कोई इशू नहीं है। मगर मैं फिर कहूँगा रेपुटेशन की कास्ट पे कि इनका ट्रायल जो है ऑर्डनरी उसमें होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे डाल के होना चाहिए और जिसने किया है उसको उसके लिए सख्त से सख्त सजा भुगतनी चाहिए। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बात यकीनी कैसे बनेगी कि इस एक्ट की अमलदारी ठीक हो रही है, यानी इसमें कोई विक्टिमाइजेशन का तासुर नहीं है? और विक्टिमाइजेशन का तासुर कभी भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ ट्रायल उनका होना चाहिए जिनके ऊपर जो है, जिनके लिए एविडेंस हो। ये भी नहीं कि जिन्होंने किया जिनके ऊपर एविडेंस हो। मैं उससे भी एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। जिनके खिलाफ मटीरियल आ गया है उनको कानून के मुताबिक मैक्सिमम सजा देना चाहिए। जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया है वो बदतरीन था और जानबूझ के था, प्लान था। इनका ख्याल कुछ और था मगर वो ख्याल जो है वो उल्टा साबित हो गया। मगर फिर भी हम चूंकि लॉ अबाइडिंग लोग हैं और कानून के मुताबिक बात करते हैं, जो कुछ हो कानून के मुताबिक हो, जुरिसडिक्शन जो है ना खामखा एक्सटेंड ना की जाए। अच्छा, इस पे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी हैं। इमरान खान साहब का ये आर्गुमेंट है ना कि ये प्लान के तहत मुझे 10 साल तक का जो मामला है फौजी अदालतों में ले जाके आर्मी एक्ट के तहत अपना सियासत से बाहर रखने का प्लान है। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि कल को ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग के टूल के तौर पर कल को नैरेटिव नहीं मिल जाएगा इमरान खान साहब को? देखिए, इमरान खान साहब का हाल ये है कि जब गवर्नमेंट खत्म करके और फिर उसके बाद जो है ना वो इस बात पे आगे कि मुझे जो है ना वो फलाने ने मरवाया, मुझे फलाने ने मरवाया। इमरान खान की जो है ना वो मुख्तलिफ दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत होती हैं और उस कैफियत के ज़ेर असर वो मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। कोई संजीदगी की बात की उनसे तो न रखें। ये जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने करवाया 9 मई को, वो भी गैर पेचीदा बात थी। पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर ने ऐसी हरकत न की न करवाई। उस दिन जब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उनके गुरूर और तकब्बुर को वो देखते कि अगर इसके बाद किसी ने अगर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा होगा। अब उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनका जो है ना वो मामला जो है उनके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो
नॉर्मल होगी तो उसके बाद जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों पे इल्ज़ाम डालते रहेंगे। लेकिन अस्करी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर है और उसी के लिए जो है वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन वो काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं कि असल में ये तो एजेंसीज ने कराया। वो आपके उसके बाद ये एलिगेशन आर्मी चीफ के खिलाफ जिन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने मुझे कुछ खिला दिया था और मुझे कुछ खिला दिया था या सुंगा दिया था, तो इसलिए मैंने जो है ना वो इस तरह की बात की। वो हर रोज एक नई बात करते हैं और फिर दूसरे दिन अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मगर इसके लिए फुटेजेस मौजूद हैं। इवन इनकी ख्वातीन इन्वॉल्व है और ख्वातीन इस हद तक गई हैं कि उनके बारे में अब मजीद बात करते हुए। अच्छा, लास्टली कामरान मुर्तज़ा साहब, कल जो पीडीएम ने एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और फिर उसके बाद उसको कॉल ऑफ कर दिया गया रात गए, आप समझते हैं कि आपने अपना मकसद अचीव किया है? हमने एक पैगाम देना था कि यहाँ पे इम्तियाज नहीं होना चाहिए। हमें ये पैगाम देना था कि फैसले जो है वो हमें भी समझ आ रहे हैं कि वो बात गलत है और सरासर गलत है। इसको इस तरह से न करिए। ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, किसी पार्टी की अदालतें नहीं। ये पाकिस्तान के मामला हैं, किसी पार्टी के मामला नहीं। किसी को आप मर्सिडीज में बिठा के ले आए जजेस गेट से। मेरी 40 साल प्रैक्टिस होने को है। मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, वाइस चेयरमैन रहा हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का, बलूचिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। मुझे इस गेट से अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो एक मुलजिम जिसके ऊपर 60 बिलियन रुपए की करप्शन का इल्जाम था उसको मर्सिडीज में बिठा के और यहाँ से लाया गया। और उससे पहले जो रजिस्ट्रार के कमरे में जिस तरह से वो पिटीशन की जो सारी नोट पलट जो है ना दुरुस्त हुई है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ और इसके गवाह जो है वो इरफान कादर है, साबिक अटॉर्नी जनरल। वो कहते हैं कि मैं गलती से पहुंच गया था। जो कुछ हुआ ये सारा कुछ जो है ना वो बहुत बुरा और बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर रहा है। ये वो रजिस्ट्रार है जिनको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, जिनको डेपुटेशन के हवाले किया गया था, उनकी डेपुटेशन का ऑर्डर विड्रॉ हो गया और आप देने से इनकारी है। पीटीआई की पिटीशन है, वहां पे जो ना उसकी नोट पर दुरुस्त होती है। ये मैं अपने तमाम साबिका ओहदेदार और एक सीनियर वकील होने के अलावा रजिस्ट्रार से पूछिए कि मेरी शक्ल अगर उन्होंने टीवी पे नहीं देखी है तो क्या मेरी शक्ल जानते हैं या मैं कभी उनके पास आया हूँ, मैं उनकी शक्ल नहीं जानता। तो इस मौके पे कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं? यानी पार्लियामान असर्ट कर रही है, आज तौहीन पार्लियामान का बिल भी मंजूर हुआ। देखिए, तौहीन पार्लियामान का बिल मंजूर हुआ। ये तौहीन पार्लियामान तक इसलिए मामला आ गया, शायद हमको अपनी बेइज्जती, हम कहते हैं कि हमारी तो इज्जत होती नहीं है तो बेइज्जती क्या होनी है, मतलब से इज्जत तो शायद किसी और की होती है तो उनकी बेइज्जती होती है। मगर हमको इतना जो ना वो रुसवा कर दिया। हम इधर से जो ना जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। इस मुल्क में हाकिमियत अल्लाह पाक की और अल्लाह पाक की हाकिमियत जो है वो जो सेक्रेटरी है वो अवाम के पास है और वो बजरिया पार्लियामान के इस्तेमाल होता है। मगर हम इधर से कानून बनाते हैं। आप अभी तक कानून जो है ना वो साइन नहीं हुआ होता, कानून बना नहीं होता अभी तक प्रोसेस में, आप उसको सस्पेंड करके हमारे मुंह पे मार